छावला गैंगरेप मर्डर केस में एक्टिविस्ट भी सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ कम्युनिटी जो है उस एरिया की, उन्होंने भी परिवार के साथ, पीड़िता के परिवार के साथ अपनी सहानुभूति जताई है। साथ ही साथ वकीलों की एक टीम तैयार हुई है जो कि उनके लिए ये केस यानी कि रिव्यू पिटिशन फाइल भी करेगी और लड़ेगी भी। हम उन वकीलों में से कुछ से बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट रोहित अंद्रियाल और एडवोकेट वरुण। जो सर, टीम बनाई गई है, कम्युनिटी साथ में आई है, क्या बातचीत हो रही है एग्जैक्टली? मैम, अभी 2 दिन पहले गढ़वाल भवन में हम लोगों की मीटिंग हुई थी, जिसमें उत्तराखंड के साथ साथ और भी कम्युनिटी के लोग जुड़े थे। वहाँ पे ये डिस्कस हुआ कि हम एक कमेटी बनाएंगे जिसकी अध्यक्षता संदीप शर्मा, जो कि सेक्रेटरी हैं दिल्ली हाई कोर्ट बार के, वो इसके चेयरमैन हैं। उनके उसमें ये कमेटी बनी है, जिसमें हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम इस पूरी जजमेंट को स्क्रूटनाइज अपने हिसाब से करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो कोर्ट के सामने नहीं आ पाए और प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं हो पाए। हम उन्हें कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं अपने रिव्यू पिटीशन में। अगर हम बात करें कि किन पॉइंटों को हम फोकस करने वाले हैं, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है सबसे पहले कि जो इसमें आइडेंटिफिकेशन पीरियड की बात करी गई है, आप देखिएगा कि रेप केसेस में जो ओनली सोल जो विटनेस होती है वो लेडी होती है जिसके साथ वो क्राइम हुआ है, बट इस केस में वो नहीं, अब जीवित नहीं है। तो आप ये बताएं कि आइडेंटिफिकेशन परेड करेगा कौन। और जहाँ की बात आई बाकी और लोगों की जिनकी बात इस पूरे उसमें करी गई है, लाइक जो फादर हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो कि इसमें विटनेस थे, अगर हम उनकी बात करते तो उन्होंने पहले इस बात को बोल दिया था कि उन्होंने शक्ल नहीं देखी है। अब उस चीज को बेस बनाकर अब हम इसमें हम जजमेंट के थ्रू वो लॉ पॉइंट्स देख रहे हैं, लॉ के, जो प्रीवियसली इसको कंसिडर किया जाए कि क्या आइडेंटिफिकेशन परेड ऐसे केसों में जरूरी है जहाँ पे जो डिजीज है, जो जिनकी डेथ हो चुकी है, उन केसों में जरूरी हो। परिवार ने, जो आप लोगों की मीटिंग हुई थी उस वक्त, सिक्योरिटी की भी बात की थी। क्या प्रॉब्लम्स हैं? क्या उनको किसी से घबराहट है? क्या उनको कोई थ्रेट आया है? क्या कोई धमकी आई है? फादर ने शुरू में ही कहा है, ट्रायल कोर्ट में उन्हें रेगुलर धमकी मिलती थी। जब भी वो एविडेंस के लिए जाते थे, केस की प्रोसीडिंग्स के लिए जाया करते थे, तो एक्यूज पर्सन उनको रेगुलर धमकी दिया जाते थे कि अगर आप मेरे खिलाफ गवाही देंगे तो आपको मार देंगे। ये पहले भी वो ये बात कह चुके हैं। सो दे आर अंडर थ्रेट, एंड इफ दीज की काइंड ऑफ पीपल आर लेट ऑफ, दे आर थ्रेट टू द कंप्लीट सोसाइटी। आज किसी का मर्डर किया है, किसी का रेप किया है, और ऐसे लोगों को अगर आप छोड़ देंगे, सो दे आर ओनली गोइंग टू गेट एनकरेज्ड एंड टू डू फर्दर क्राइम्स। परिवार को क्या दोबारा से धमकियां आई हैं? यही मेरा सवाल था। मैम, अभी तो इस संदर्भ में अभी ऐसा कोई नहीं कि कोई धमकियां वगैरह आई हो, बट मैम हम घबराहट है। मैम, आप सोचिए उस परिवार के बारे में जिसकी बेटी के साथ ये चीज हुई है, तो क्या अब वो सेफ रह पाएंगे? किसी ना किसी ने तो ये एक्ट किया है। सो दैट्स व्हाई वी वेंट टू दी एसएचओ और हमने उनसे बात करी है और उन्होंने हमें वादा दिलाया कि जल्द से जल्द प्रोटेक्शन भी दी जाएगी फैमिली को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे जो दो वकील जो परिवार के साथ अब जुड़े हैं, जो रिव्यू पिटिशन पर भी काम कर रहे हैं और परिवार के साथ भी लगातार जुड़े हुए हैं। छावला गैंगरेप मर्डर केस ने पूरे देश को दहला दिया था, लेकिन अब 11 साल बाद जो जजमेंट आई है उससे बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने तो फांसी की सजा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन तीनों को छोड़ दिया और ये कहा कि उनको फेयर ट्रायल ही नहीं मिला है। अब रिव्यू पिटिशन फाइल करने के लिए इन लोगों के पास कुछ वक्त हालांकि है, लेकिन काम उस पर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कैमरामैन किरपाल के साथ अनीशा माथुर, दिल्ली।